एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनैलिटीज डूइंग योगा टुगेदर, यानी कि अभी भी अगर आप रशिया में जाएंगे ना, आज की तारीख में भी उनको आज भी राज कपूर की फिल्में याद है। कौन सा देश था जहां पे जाने नहीं गई, सिर्फ क्योंकि ये लोग ढंग का खाना नहीं करते चीनी, कुछ भी ऊट पटांग कूड़ा। ठीक, आई विश कि हमने करा होता, बट सच बात यह है कि इनको आईएसआई ठोक रहा है, इनको आईएसआई ठोक रहा है। क्यों? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मोदी जी यूएस में हैं और मोदी जी ने करवाया योगा। आपने वो इमेजेस देखी होंगी, आपने वीडियो देखे होंगे, आपने फोटोज देखी होंगी। मोदी जी योगा करवा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस की बिल्डिंग के बिल्कुल जो सामने लॉन है वहां पे। एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनैलिटीज डूइंग योगा टुगेदर, यानी कि सबसे ज्यादा देश एक साथ मिलकर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स योगा कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आई थिंक 170 या 180 देश एक साथ बैठ के मोदी जी के पीछे वहां पे योगा कर रहे थे और मोदी जी योगा करवा रहे थे उनको। इससे बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। देखिए, एक तो प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। दोस्तों, मैं सॉफ्ट पावर के बारे में आपको बता चुका हूं। सॉफ्ट पावर एक कंसेप्ट है कि एक तो हार्ड पावर होता है जिसमें होती है फौजें, जिसमें होती है मिसाइल, गन, टैंक। ये किसी भी देश का हार्ड पावर होता है। एक सॉफ्ट पावर होता है, आप दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं सॉफ्ट पावर के जरिए। अभी भी अगर आप रशिया में जाएंगे ना, आज की तारीख में भी उनको आज भी राज कपूर की फिल्में याद हैं। आज भी मुझे चाइना में, मैंने वो जो गोलू सीरीज निकाल रहा था उसमें मैंने आपको बताया था ना, आज की तारीख में भी वहां पे वो चाइनीज बंदा अपने बेटे को, जो उसका बेटा था छोटा सा, वहां पे एक पेट्रोल पंप पे मैं रुका था, मुझे याद है। चाइना में बात कर रहा हूं मैं, करीब आप लगा लीजिए 8-9 साल पहले की बात होगी, ज्यादा नहीं। वहां पे वो चाइनीज बंदा अपने बेटे से कह रहा है, मुझे देख के, उसने देखा कि भूरी चमड़ी वाला है, उसने बोला कि मेरा जूता है जापानी। उसको याद था वो गाना। सॉफ्ट पावर इज वेरी पावरफुल दोस्तों। मैं बता रहा हूं, सॉफ्ट पावर वो काम कर देता है जो आपके टैंक, गन और मिसाइल नहीं कर पाते। सॉफ्ट पावर दूसरे की सोच बदल देता है और यही काम वहां पे हो रहा है। अमेरिका में मोदी जी सोच बदल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी प्यारी बात करी, ही सेड दैट योगा जो है ना, इट इज पोर्टेबल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं योगा को, ले जा सकते हैं। योगा में कोई खर्चा नहीं है, योगा का कोई पेटेंट नहीं है, योगा का कोई कॉपीराइट नहीं है। ठीक है, कोई भारत दुनिया से चार्ज नहीं कर रहा। एंशिएंट विजडम है भारत का, हजारों साल पहले योगा बना था और सब लोगों को आमंत्रित करिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप योगा करिए, बस योगा करिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए आप योगा करिए। तो ये मोदी जी का संदेश था, लोगों को बहुत पसंद आया। रिचर्ड गियर, जो कि बहुत बड़े एक्टर हैं, प्रिटी वुमन आपने देखी होगी और एन ऑफिसर एंड जेंटलमैन देखी होगी। तो मुझे तो 2 ही फिल्में याद हैं, लेकिन ही इज अ बिग नेम। जैकल में भी थे वो, द जैकल, जिसमें आई थिंक उसमें ब्रूस विलिस भी था, वो द जैकल में। तो उसमें भी ही प्लेड पॉजिटिव रोल। बड़े मशहूर वेस्ट के एक्टर हैं। ही सेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो पैगाम दिया है, जो मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड और सिस्टरहुड का, जो वासुदेव कुटुंबकम का जो मोदी जी ने पैगाम दिया है, मैसेज दिया है, संदेश दिया है पूरी दुनिया को, तो उनका यह कहना है कि यार ये जो चीज है ना, ये दुनिया को इसी चीज की जरूरत है। और ये मैसेज मैं, यानी कि रिचर्ड गियर, बार बार ये मैसेज मोदी जी से सुनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और दुनिया को ये मैसेज अच्छा लगता है। और ये काम करके भी दिखाया है वासुदेव कुटुंबकम। जब दुनिया में लाशें दोस्तों बिछरी थी ना, लाशें बिछरी थी कोविड में, चाइना ने तो कर कुरा के खत्म करा। चाइना ने पीछे एक कदम ले लिया। चाइना ने बोला ठीक है, चाइना ने तो चमगादड़ खाया, मजा आया चाइना को चमगादड़ खा के। पता नहीं कुत्ता, बंदर वंदर क्या उन्होंने खाया, डकार ली और वो तो मस्ती में रह गए वहां पे। उनके डकार के चक्कर में लोगों की दुनिया भर में लाशें गिर गई यार। भारत में कितने लोगों की जानें चली गई। आप अमेरिका में देखिए, दुनिया भर में ऐसा कौन सा देश था जहां पे जाने नहीं गई, सिर्फ क्योंकि ये लोग ढंग का खाना नहीं करते चीनी, कुछ भी ऊट पटांग कूड़ा करकट सब खा लेते हैं। इसकी वजह से इनकी बीमारियां फैलती हैं। पर भारत ने क्या करा? भारत ने मुफ्त में वैक्सीन बांटी है लोगों को। और हमारा कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहें कि बहुत ज्यादा अमीर देश है, लेकिन दिल यहां पे दिखता है। दिल यहां पे दिखता है कि किसी देश का बड़प्पन कितना है। जब हम बात करते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये सिर्फ एक एम्प्टी पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये भारत की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये मोदी जी ने कहने की वहां पे
कोशिश करी। दोस्तों, मीडिया से आप अभी तो जान चुके होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को व्हाइट हाउस पे डिनर के लिए बुलाया गया। छोटा सा डिनर था, इंटीमेट डिनर था, ज्यादा लोग नहीं थे वहां पे। प्राइवेट डिनर था जिसको होस्ट करा प्रेसिडेंट जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने। साथ में थे जेक सलिवन, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और साथ में थे श्री अजीत डोवाल, कीर्ति चक्र, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। साथ में और भी था डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू एक डिप्लोमैट है और डोनाल्ड लू कंट्रोवर्शियल हुआ था कुछ समय पहले। और कब कंट्रोवर्शियल हुआ था ये? जब ये बात चली थी कि साहब इमरान खान ने नहीं बोला था कि मुझे निकाल दिया, और एक अमरीकी है डिप्लोमैट जिसने साजिश करी है, और उसने वो कागज घुमाया था रैली में कि ये वो कागज है जिसके बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि मुझे निकाल दिया है, राइट? वो डोनाल्ड लू था और इमरान खान ने झूठ बोल दिया कि इसने मुझे निकाला है। तो वही वो कंट्रोवर्शियल डिप्लोमैट डोनाल्ड लू, वो भी वहां पे था और साउथ एशिया के मैटर्स को देखता है डोनाल्ड लू। तो वहां पे ये लोग थे, इन्होंने डिनर एंजॉय करा, प्योर वेजिटेरियन डिनर था। ठीक है, मुझे लगता है कि बाइडेंस जो हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, पहली बार अपनी लाइफ में प्योर वेजिटेरियन डिनर खा रहे होंगे। लेकिन जब मोदी जी होंगे तो नई नई बातें तो होंगी, तो सीख लीजिए। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो यूएस ने ऑफर करी है इंडिया को टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग। M777 इसका अपग्रेड, M777 का अपग्रेड ऑफर करा है। और स्ट्राइकर एक आर्मर्ड व्हीकल है जिसमें व्हील्स हैं, इसमें ट्रैक्स नहीं होते। जैसे टैंक में आपने देखा होगा चेन लगी रहती है ना, जैसे चलता है, इसमें व्हील्स हैं और बहुत कारगर, बहुत कामयाब और बहुत सटीक किस्म का हथियार है स्ट्राइकर। और यह बात काफी टाइम से चल रही है, 2-3 साल पहले से। लेकिन अब यह है कि यूएस ने ऑफर कर दिया स्ट्राइकर और M777। दोस्तों, M777 ऑलरेडी इंडिया के पास है। आपने चिनूक हेलीकॉप्टर्स आपने देखे होंगे, वो ट्विन रोटर वाले चिनूक हेलीकॉप्टर्स उठा के ले जाते हैं M777 तोपों को दूर दराज इलाकों में। ये 155 mm का ये आप आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी का पीस है ये, जो कि फायर करता है 20, 30, 40 किलोमीटर की दूरी तक ये फायर करता है। भारत में ऑलरेडी है, लेकिन भारत ने इंपोर्ट करा था, अब भारत में बनने की बात चल रही है और स्ट्राइकर को भी भारत में बनाने की बात कर रहा है अमेरिका कि हम आपको ये भी टेक्नोलॉजी देंगे। देखिए स्ट्राइकर वगैरह ना, ये M777, ये अमेरिका ने देशों को तो बेचे हैं दोस्तों। ऐसी बात नहीं है कि भारत को सिर्फ बेच रहा है और देशों को नहीं बेचे हैं। लेकिन अमेरिका ने पहली बार किसी को यह बोला है कि यार ये टेक्नोलॉजी ले लो तुम पूरी की पूरी। अमेरिका इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ स्ट्राइकर एंड M777। तो वो भारत में बनेगा, उसका अपग्रेडेड वर्जन जो है। इसके अलावा दोस्तों, ये इल्हान उमर की हमने कल बात करी थी, वो जिसने अपने भाई से शादी कर ली थी, सगे भाई से, और बोला था कि मुझे ग्रीन कार्ड दे दो। उसने तो बोला ये वो दुनिया भर की बातें उसने कि भारत में ये हो रहा है, भारत में हो रहा है, दुनिया भर की बकवास। इल्हान उमर रेडिकल इस्लामिस्ट, मैं कह रहा हूं ये औरत किसी दिन पब्लिक प्लेस में फटेगी है, बुम करके 8-10 लोगों को ले जाएगी। शी इज लाइक दैट। ओसामा की छोटी बहन मान लो इसे, इल्हान उमर। ओसामा की छोटी बहन अमेरिका का फायदा उठा के, अमेरिका में रह के, अमेरिका का खाना खा के, अमेरिका से पैसा लेके अमेरिका को गाली देती है, इजराइल को गाली देती है। ये उस टाइप की है ये। उसके खिलाफ में भारत के जो वाइस चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज हैं, आतिफ रशीद, उन्होंने यह बोला है कि आई बिलोंग फ्रॉम अ रिलीजियस माइनॉरिटी ऑफ इंडिया बट आई लिव फ्रीली विद माई रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलीजियस आइडेंटिटी इन प्राइम मिनिस्टर मोदीज इंडिया। आई हैव इक्वल शेयर ऑफ एवरी रिसोर्स हियर, आई हैव फ्रीडम टू स्पीक व्हाटएवर आई वांट इन इंडिया। ये आतिफ रशीद साहब जो कि चेयरमैन है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, उन्होंने बोला, क्योंकि इसने बड़ा था, इसका दिल बड़ा दुखा ना, ये इल्हान उमर को पैसे पकड़ा दिए होंगे किसी ने। भाई ये तो ऐसी है ना, इसको पैसे पकड़ा दिया किसी ने, बोला बोल, इसने बोलना शुरू कर दिया, भारत में ये है, भारत में वो है, भारत में वो है। कह रही है मोदी जी जाएंगे, मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगी। तुझे बुलाया किसने यार, भाग यहां से, हर्रा कोने में चल, यू आर नॉट रिक्वायर्ड, भागो यहां से। लेकिन रशीद साहब ने इसको मुंह तोड़ जवाब दिया। रशीद साहब कहते हैं मैं मुसलमान हूं, मैं भारत में रह रहा हूं, आराम से रह रहा हूं, प्रधानमंत्री के भारत में खुली सांस ले रहा हूं, जो मन चाहे कहता हूं, जो मन चाहे वो करता हूं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है यार, देखो 2-4-5 केस होते हैं, इतना बड़ा मुल्क है ना, 1.5 अरब का, द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ। कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ खटपट होगी यहां पे। अगर आप ये चाहते हैं कि परफेक्टली पीसफुल इंडिया रहे, ऐसा नहीं हो सकता। 5000 साल से नहीं है यार ऐसा। युद्ध नहीं होते थे पहले, एक जमाने में होते थे ना, आजकल आपस में युद्ध नहीं होते। एक जमाने में भारत में इतनी जनपद थी, इतने स्टेट्स थे, आपस में राजा महाराजा लड़ते रहते थे। आजकल वो चीज खत्म हो गई, लेकिन खटपट रहेगी। इतने बड़े देश में परिवारों में खटपट हो जाती है यार। 3 भाई एक घर में रहते हैं, 2 भाई एक घर में रहते हैं, उनके बीच में, उनके परिवारों, उनकी फैमिलीज के बीच में खटपट हो जाती है घर में रहते हुए। ये लोग ये कह रहे हैं कि साहब 140 करोड़ का देश है, कोई खटपट ना हो यहां पे, चुप बिल्कुल शांत है, पानी जैसे नदी में बहता रहे। हाउ इज दैट पॉसिबल यार? नदी में भी बाढ़ आती है, नदी का भी पानी ऊपर नीचे जाता है, इट्स नेचुरल।
मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, ये बुरी बात है, लेकिन होता है, उसके सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे, राइट। दोस्तों इसके अलावा एक दो और खबरें हैं जो मैं आपको बताता चलूं। साजिद मीर जो कि टेररिस्ट है, 2 दिन से खबर चल रही है, भारत ने उसका टेप चला दिया, खुलेआम भारत ने उसका टेप चला दिया कि भाई ये स्टोरी है, देखो साजिद मीर ने क्या बोला। ये जरा टेप सुनिए जरा, एक मिनट। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फाइट ठोको, उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। This was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. दोस्तों ये साजिद मीर, अब चाइना क्यों इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, चाइना क्यों साजिद मीर के लिए ब्लॉक कर रहा है हर चीज़ से, क्यों कह रहा है कि चाइना की नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए और साजिद मीर को तुम बिल्कुल टेररिस्ट डिक्लेयर मत करो यूएन के लेवल, क्यों? चाइना का क्या लेने देना है? चाइना को क्या मतलब है यार, साजिद मीर जिए मरे तुम्हें क्या लेने देना है? बट चाइना क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि चाइना पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान पैसे लेके अपना इस्तेमाल होने देता है। और चाइना का क्या फायदा? चाइना का यह फायदा है कि साजिद मीर जैसे लोग और मौलाना मसूद अजहर, जिसको भी चाइना ने प्रोटेक्ट करा था, जैश ए मोहम्मद वाला, इसको कुछ नहीं, बस भारत को परेशान करता रहे। चाइना कभी खुद सामने आके नहीं लड़ता दोस्तों ना, पैसे दो, पैसा फेंको। एक कहावत है, ये बात मैं नहीं कह रहा, मैं कभी ऐसी बातें नहीं कहूंगा, ये बात बुरी है किसी भी देश के लिए, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जाके देख सकते हैं इंटरनेट पे, ऐसा कहा गया है, लोग कहते हैं, बड़े बड़े सियाने लोग कह गए हैं कि चीन ने 2 पागल कुत्ते पाल रखे हैं, एक पाकिस्तान एक नॉर्थ कोरिया। बोलते हैं बेटा शू भवो करो, वो भव करता है, काटता है किसी को। तो ये काम चाइना पाकिस्तान से करवा रहा है कि तुम्हारे जितने भी टेररिस्ट हैं तुम चिंता मत करो, जब भी उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा हम डिप्लोमेटिकली उनको प्रोटेक्ट करेंगे, तुम भारत में भेजते रहो, भारत कमजोर होता रहेगा। चाइना को खुजली मैं आपको बताता हूं क्या है दोस्तों, आज ये भी डिस्कस हो जाए कि चीन को खुजली क्या है। चीन को खुजली ये है कि मैं बार बार ये बात कह रहा हूं और मीडिया इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आज आपको बोल रहा हूं मोदी जी, असली कारण क्या है मोदी जी का यूएस जाने का। योगा ठीक है उन्होंने करवा ली, खाना वाना खा लिया बाइडेन के साथ, वो बात अलग है। स्ट्राइकर आ रहा है, M777 आ रहा है और जी का इंजन आ रहा है और फलाना ढिमका स्पेस, ये सब है एजेंडा पे, बहुत जरूरी चीजें हैं। असली जो मकसद है मोदी जी का जाने का मैं आपको बताता हूं। असली मकसद क्या है दोस्तों? असली मकसद ये है, ये जो आत्मनिर्भर भारत का पूरा ये प्लान है ना, जो इससे मोदी जी खुश नहीं है कि इस तरीके से हो, वो ज्यादा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि अमेरिका की जो कंपनी चाइना में मैन्युफैक्चर कर रही है वो कंपनी चीन छोड़ के भारत आए। असली मकसद ये है, मैं आपको आज बता रहा हूं, आप देख लेना, आप देख लेना। कल क्या बोला था एलोन मस्क ने? मैं मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं। उससे बोला कि तुम कब ला रहे हो टेस्ला इंडिया, कब ला रहे हो टेस्ला इंडिया? उसने बोला जल्दी से जल्दी और जितनी जल्दी ह्यूमनली पॉसिबल, जितनी जल्दी एक इंसान कर सकता है मैं उतनी जल्दी भारत आने की कोशिश कर रहा हूं। क्यों बोला एलोन मस्क ने? ये 2 साल पहले तो मना कर रहा था बंदा, ये कह रहा था मैं इंडिया नहीं आऊंगा। अब एलोन मस्क को कौन सा सांप सूंघ गया कि एलोन मस्क, अच्छा माना कि टेस्ला 1 साल में उदाहरण के लिए 100 गाड़ियां बनाता, उदाहरण के लिए आज की तारीख में उन 100 में, ठीक है 100 नहीं बनाता, बनाता हजारों में है, लेकिन मैं आपको 100 का एक उदाहरण दे रहा हूं। 100% ले लीजिए, परसेंट इज ऑन 100 ओनली, तो 100% ले लीजिए। अगर 100% में से वो बना रहा है तो 80% उसकी चाइना में बन रही है और 20% उसकी अमेरिका में कहीं बन रही गाड़ियां। जब वो भारत में 20% लाएगा ना टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग, वो 20% कहां से जाएगा? अमेरिका से नहीं जाएगा, वो चाइना से जाएगा। यही चीज एप्पल के साथ मोदी जी ने करी, टाटा को बीच में फंसाया, बोला कि तुम जाओ, और टाटा ने अपना प्लांट खोल लिया वहां पे, और वहां पे होंगहाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स वाले आ गए यहां पे। अब यहां पे एप्पल बनना शुरू हो गया। वो जो एप्पल का शेयर था दोस्तों, जो एप्पल का शेयर था, जो एप्पल फोन बनते, वो एप्पल का शेयर कहां से आया जो भारत में बन रहा है? क्या नए फोन बनना शुरू हो गए? नहीं, वो चीन के मुंह से मालपुआ छीन के भारत आया है। एप्पल, टेस्ला, ये सब के सब कहां से आ रहे हैं? चीन के हिस्से से आ रहे हैं। इसलिए चीन बिलबिला रहा है, इसलिए चीन तमतमा रहा है, इसलिए चीन कह रहा है कि नहीं ये गलत है और यूएस और भारत की दोस्ती नहीं चलेगी और मोदी जी फेल हो जाएंगे, जो बाइडेन फेल, इसीलिए चीन तमतमा रहा है दोस्तों। बात यही है। अब मैं आता हूं, एक और बड़ी तगड़ी खबर है, मैं आपको सुनाता हूं, आपको मजा आ जाएगा सुन के। मैंने ट्वीट भी करा था। ये गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान रेफरेंडम नहीं हो रहा, खालिस्तान पहले 2020 बोला था खालिस्तानियों ने, फिर 2021 बोला, फिर 2022 बोला, कर नहीं पाए ठीक से, फिर 23 बोला। ये मैं जिंदगी भर यही करते रहेंगे, 20, 30, 40 करते रहेंगे जब तक ये जिंदा रहेंगे, ठीक है। फिर इनके बच्चे यही काम करेंगे खालिस्तानियों के। ये गायब हो गया है गुरपतवंत सिंह पन्नू, ठीक है, ये हो गया बंदा गायब। और इसके अलावा
ये हरदीप सिंह निज्जर को मारा गया था कनाडा में, ये मर गया। फिर यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में कई सारे खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। और ये सारे के सारे जो खालिस्तानी थे बड़े चौड़े होकर वीडियो निकालते थे, पोनी टेल बना के ना, पन्नू की फोटो में देखना, पोनी टेल बना के, अब मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, अब ये कर, वही पुलिस आ गई, पुलिस, ये सब भाग गए दोस्तों, ये सब के सब भाग गए, डर के मारे, सब अंडरग्राउंड होगा। और मैं हो क्या, ये लोग कह रहा ना भारत की एजेंसी रॉ ने कर दिया, भारत ने कर दिया, नहीं, मैं आपको इसकी असलियत बताता हूं, ठीक है। आई विश कि हमने करा होता, बट सच बात यह है कि इनको आईएसआई ठोक रहा है, इनको आईएसआई ठोक रहा है। क्यों? क्योंकि आईएसआई वो लूप बंद कर रहा है। पाकिस्तान पहुंच गया एफएटीएफ में 4 साल के लिए, और उसके पहले 3 साल रह चुका है, 3 बार रह चुका है, माफ कीजिएगा, 3 साल नहीं, 3 बार एफएटीएफ में रह चुका है पाकिस्तान, कई कई साल। इस बार जो रहा था 4 साल के लिए एफएटीएफ में रहा था, इनकी कमर टूट गई पाकिस्तानियों की। और इनको पता है अगर ये बकवास करेंगे तो भारत फिर से एफएटीएफ में डलवाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानी सौंप सूंघ गया बिल्कुल। पाकिस्तानी ने बोला कि यार ये, अच्छा, पाकिस्तानी तो समझते हैं ना, चाहे एसेट हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ये तो काफिर है, नॉन मुस्लिम है, तो इनको मारो। और जो मुस्लिम आतंकवादी हैं उनको घरों में रखो 5 स्टार, जैसे कि हाफिज सईद को इन्होंने 5 स्टार ट्रीटमेंट, घर का खाना, निहारी और बिरयानी और कोरमा XYZ सब उसको दे रखा है। वो मस्ती से अपने परिवार के साथ रह रहा है, ठीक है। उसको बोला है कि तुम अभी सेमी रिटायरमेंट में चले जाओ, तुम ज्यादा बात मत करो इसके बारे में, चुप रहो। और लेकिन जो बाकी हैं खालिस्तानी, ठीक है, वो पंजवार शंजवार सबको ठाए ठाए ठाए, खुद आईएसआई अपने बंदों को मार रही है, बिकॉज दे हैव बिकम एन एम्बैरेसमेंट। मैं तो पाकिस्तानियों को कह रहा था, खालिस्तानी तो सबके लिए एम्बैरेसमेंट है, धरती पे बोझ है। अब पाकिस्तान खुद इनको निपटा रहा है, खुद इनको जान से मार रहा है, क्योंकि ये पकड़ में आ गए तो सबसे पहले खालिस्तानी गाना गाएंगे। मैं बता रहा हूं, कलेजा है नहीं इनका, ये सिर्फ झंडा लेके हाय 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 ये कर सकते हैं, लड़ने फड़ने का इनका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और नाम रख रखे हैं खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स। कहां गए तुम्हारे कमांडो? सब अंडरग्राउंड हो गए। आर्टिकल में आया लिख के, मैंने नहीं लिखा, ये मीडिया में आया भाई, सब अंडरग्राउंड हो गए खालिस्तानी डर के मारे। उन निज्जर को ठोक दिया, इसको ठोक दिया, उसको ठोक दिया, ये सब अंडरग्राउंड हो गए। अब चुप, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, कोई ट्वीट नहीं कर रहा, चुप रहो भाई, कुछ मत बोलो, क्योंकि इनको पता है कि इनका जो बाप है ना पाकिस्तान, अब पाकिस्तान इनके पीछे पड़ गया। पाकिस्तान कहता है धरती पे बोझ, कल तुम बकवास करोगे, हमारा नाम ले लोगे, हम फिर से घुस जाएंगे एफएटीएफ में, अरबों का नुकसान हो जाएगा। यहां पे 100 रुपए नहीं है, शाम का खाना खाने के पैसे नहीं है, तुम्हारे चक्कर में जमीन बेचनी पड़ेगी पूरा करने के लिए, ठोको इनको। तो एक तरफ से पाकिस्तान की आईएसआई ने झाड़ू लगाया और सारे के सारे खालिस्तानी को निपटा दिया दोस्तों। अब दोस्तों यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है, लेकिन आप जाइएगा मत कहीं। अब हम आते हैं आस्क मेजर पे, ये मैंने हैशटैग बनाया अपने हाथ से, आस्क मेजर, है ना। अच्छा, कल मैंने ऐसे यार जोक कर दिया था एक ना, कि मोदी जी योगा करवा रहे हैं और सारे देश वहां पे, और पाकिस्तान और चाइना भी वहां पे है। तो मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि यार ऐसा है मोदी जी, 2 आसन इन लोगों को भी करवा दीजिएगा, पाकिस्तान तो सांप है तो पाकिस्तान को भुजंगासन करवा देना आप, और चाइना को तो मैं जानता हूं आप क्यों गए हैं, आपकी मंशा कहां है, अमेरिका क्यों गए हैं आप, मुझे पता है मोदी जी का एजेंडा कहां है। तो मैंने बोला कि चाइना को शवासन करवा देना। भाई साहब, मैं कल 10 बजे से लेकर, मैं कब से था, 10 से 11 आई थिंक, राइट, मैं 10 से 11 अर्नब गोस्वामी की शो पे था। मुझे 50 मैसेज आ गए पाकिस्तान से, जिनके पास मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, और डीएम ट्विटर है करते हुए कि ये मेजर ही गलत बात है, और आपने हमें सांप बोला है, और आप ऐसा करते हैं, इतना है करके पाकिस्तानियों ने यार खून पी लिया मेरा। मैंने फोन, इंटरनेट ऑफ करा, मैंने फोन साइलेंट पे करा, मैं सो गया। मैं इतने है तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे। ये आप कर रहे हो, आप ऐसा है हो करके बॉस 1 घंटे से है हो चल रहा था इनका। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से शांत करा, मैंने बोला यार माफ करो यार, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं झेल सकता तुम लोगों को। अच्छा जी, क्वेश्चन एंड आंसर्स की हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है दिव्यांश का। हाय सर, दिव्यांश वार्ष्णे हियर। जय हिंद दिव्यांश जी। In the context of India's national security, how crucial is the development and implementation of effective information warfare strategies, including cyber operations, psychological ops, and influence campaigns as means to safeguard national interest? ये कहना चाहते हैं कि IW जो है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, एंड एक ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म हम लोग कहते हैं इन्फ्लुएंस ऑपरेशन, से कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा है वार्ष्णे साहब, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं और 10-15 वेरी लगाऊं ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का काम इसमें थोड़ा सा डिसजॉइंटेड है। We need to be very focused while doing this. This is extremely important. मैं बार बार कहता हूं, मेरे मीडिया वाले दोस्त मुझसे गुस्सा हैं इस चीज को लेकर कि आप ऐसे वर्ड्स क्यों यूज करते हैं। मीडिया इज अ वेपन, मीडिया एक हथियार है, और आप जितनी जल्दी मीडिया और सोशल मीडिया को वेपनाइज करना सीख लेंगे, उतना आपके देश के लिए भला होगा। मैं बार बार कहता हूं, आज की तारीख में सिस्टम्स इतने एडवांस हो गए, AI, चैट GPT, एक 16 साल का लड़का जो कि टैलेंटेड है, या 16 साल की लड़की जो टैलेंटेड है, जिसके पास टैलेंट है गजब का, जिसके पास हार्डवेयर है, जिसके पास सॉफ्टवेयर है, वो आपके देश को या आप दुश्मन देश को
इतना डैमेज कॉज कर सकते हैं जितना एक इन्फेंट्री का डिवीजन कॉज नहीं कर सकता। ये आज की सच्चाई है, और हम लोग जितनी जल्दी समझें उतना ठीक है। सिर्फ ये साइबर कमांड बनाया, ये बनाया, वो, नो, इट हैज टू गो बियॉन्ड दैट। ये जो टैलेंट है ना, मैं आपको बता रहा हूं, फौज में इतना नहीं है, क्योंकि फौज का तो दिमागी काइनेटिक है। आप किसी भी फौजी को बोलोगे, वो अंग्रेजी में बोले या हिंदी में, बात यही करेगा, इसको ऐसे ठोक दो, इसको ऐसे ठोक दो, यहां से मारो, ये। दैट इज हाउ वी आर ट्रेंड। वी आर ट्रेंड इन काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर। ये नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट्स है, नॉन कॉन्टैक्ट एस्पेक्ट्स हैं वॉर के, और ये हमें जानना और सीखना बहुत जरूरी है। इसके बिना मामला अधूरा है। दूसरा सवाल है यहां पे सौविक दास। मेजर सर, आई एम सौविक दास फ्रॉम कोलकाता। आई हैव two questions. Sauvik ji, namaskar. Recently, China is talking about Iwo Jima Islands as their own. Why China is pushing Japan, knowing that Japan was very violent past? Number two, northeastern states are underdeveloped. Why government of India is not incentivizing corporate, especially IT sector, to open campus in northeastern states? ठीक है, मैं दो चीजें आपको बताता हूं। आपके दोनों पॉइंट वैलिड हैं। सबसे पहले, चाइना इज टॉकिंग अबाउट आइवो जीमा में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़ी तगड़ी लड़ाई हुई थी। आपने वो देखा है, एक फोटोग्राफ आपने देखी होगी कि फौजी हैं ऐसे झंडा उठा रहे हैं। आपने अमेरिकन फ्लैग भी देखा होगा, आपने इंडियन फ्लैग भी उसमें देखा होगा कि झंडा ऐसे टेढ़ा है, उसको सीधा कर रहे हैं ऐसे 8-10 फौजी एक साथ बैठ। वो आइवो जीमा का फ्लैग है, ठीक है, दैट इज अ फ्लैग ऑफ आइवो जीमा। तो वो है, चाइना सभी क्लेम करता है यार, तो चाइना ये भी क्लेम कर रहा है, नो सरप्राइजेस, इसमें क्या ही बोले। दूसरी चीज है, आपने बोला कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की, देखिए मैं तो, मेरे बचपन के दिन ही नॉर्थ ईस्ट में बीते हैं। मैं मिजोरम में भी पढ़ा हूं, मैं शिलोंग में भी पढ़ा हूं, और नॉर्थ ईस्ट के साथ जो दिल्ली ने करा है ना, वो बहुत बुरा करा है, बहुत गंदा मजाक करा है। वी हैव प्लेड विद द लाइव्स एंड द फ्यूचर ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड न्यू दिल्लीज पॉलिसीज आर गिल्टी, राइट? देयर इज इनफ एंड मोर टैलेंट, द पीपल आर एक्सीलेंट, द पीपल आर वेरी नाइस, नॉर्थ ईस्टर्न। मेरे तो नागा, मिजो, खासी, दीज आर माई फ्रेंड्स यार, दीज आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई हैव ग्रोन अप अमंग्स देम। मैं तो इनके बीच में पला बड़ा हूं, मैंने इनके साथ खाना खाया, इनके घर गया हूं। They are like my brothers and sisters, people from Northeast. And I can't imagine why this fear that China will come, and when China comes, the road should be bad, so China can't. This is nonsense, yaar. This is nonsense. Now some work is being done in the Northeast, but we need to do 10 times more work for our brothers and sisters in the Northeast, right? And I'm sorry if I'm not mentioning Tripura or Arunachal. I mean Tripura and Arunachal also. But, you know, I have grown up with Mizos and Nagas. I have grown up with Khasis. So that is why I mention it most. I've been to Assam so many times, lovely, beautiful people, and the government of India must do 10 times more for the people of the Northeast. There should be a budget, there should be IT, everything, yaar, information technology, BPOs, whatever. We should do something exceptional for the Northeast, because we are guilty. New Delhi is guilty for ignoring Northeast for more than 7 decades. It is New Delhi that is guilty, you know. And then when problems come up, you say that no, people are bad and they are doing this and that. No, people are not bad. Our policies have been bad for the Northeast, and we are guilty. They are not guilty. Northeasterners are not guilty. Delhi is guilty. ठीक है? 75 साल से आपने मजाक कर रखा है वहां पे, नॉर्थ ईस्ट में ड्रामा कर रखा है वहां पे, and then you say that, you know, these people are doing this, these people are doing that. So we need to stand with our brothers and sisters of the Northeast. This is my heartfelt and emotional view. Ladies and gentlemen, thank you for watching this video. If you like this video, press like. Subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon. Jai Hind, Vande Mataram, Bharat Mata ki Jai.